अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद सलमान हमीद। आज हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर में से चैप्टर नंबर 5 दी हैलोजेंस एंड नोबल गैसेस को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, जनरली तौर पर ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज टाइप ही आता है अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न स्कीम के मुताबिक। तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं दी हैलोजन एंड दी नोबल गैसेस। सो सबसे पहले हमारी बुक के अंदर अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम इस चैप्टर को डिस्कस करने लगे हैं। तो इसके अंदर आप अगर चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर हैलोजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जनरली तौर पर लिखे हुए हैं। हैलोजेंस बुनियादी तौर पर पीरियोडिक टेबल के अंदर किस ग्रुप को कहा जाता है? सो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A आर कॉल्ड हैलोजेंस। पहली बात, अगर आप ग्रुप को देखेंगे तो इसके अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे। कौन कौन से 5 एलिमेंट्स होंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक और एलिमेंट होगा एस्टाटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम कॉमन एलिमेंट्स इस ग्रुप में कहते हैं, जबकि जो हमारे पास एस्टाटीन है ये रेयर है और रेडियो एक्टिव इन नेचर है। यहां से एक एमसीक्यूज आता है कि एस्टाटीन का जो मोस्ट स्टेबल आइसोटॉप है उसकी हाफ लाइफ 8.3 आवर्स है। ये हमारी बुक में मेंशन किया हुआ है। सो ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरली तौर पर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली तौर पर NS2 और NP5 होगी और ये एक शॉर्ट इलेक्ट्रॉन होगा नोबल गैसेस तक जाने के लिए। अगर नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए सो जनरली तौर पर दे विल बी हैव NS2 एंड NP6 होगी। ये एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होगा किसमें? नोबल गैसेस में जाने के लिए। इट्स मीन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे। एक और बात, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर एज वी नो डेट 9 होता है, आयोडीन का 17 होता है, ब्रोमीन का 35, 53 और एस्टाटीन का जो हमारे पास होता है वो है 85। ये आपको पता होने चाहिए। इनमें से कोई भी एलिमेंट जो है वो फ्री फॉर्म के अंदर नहीं पाया जाता। यूजुअली तौर पर ये कैसे पाई जाती हैं? ये सॉल्ट की शक्ल में पाई जाती हैं या डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में, एज वी नो डेट F2Cl2 Br2 और I2 की फॉर्मेशन के अंदर जनरली तौर पर ये पाए जाते हैं या फिर साल्ट की शक्ल में पाए जाएंगे। इसमें से हमारी बुक में एक करैक्टरिस्टिक लिखा गया है। यूजुअली तौर पर जितने भी हैलोजेंस हैं वो इरिटेटिंग है, वो स्किन को बर्न करती हैं, लेकिन जो ब्रोमीन है वो पर्टिकुलरली, मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, नास्टी कॉज इज बर्न। तो ब्रोमीन जो है वो बहुत ज्यादा स्वेयर कॉज ऑफ बर्न करता है जो स्लोली हील करता है। डेट आर वेरी स्लोली टू हील, बहुत ज्यादा नास्टी बर्न होता है जो क्या होगा, बहुत स्लोली तौर पर हील होगा बकाया हैलोजेंस की निस्बत। कुछ इंफॉर्मेशन और दी हुई है एट रूम टेम्परेचर के ऊपर ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। और अगर मैं सही तरीके से इसे प्रोनाउंस करूं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन को हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। तो स्टूडेंट्स यहां से एमसीक्यूज आते हैं कलर फॉर्मेशन के लिहाज से। आपके पास गैस, लिक्विड और सॉलिड के अंदर ये ग्रुप पाया जाता है। एक अहम बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, आप पूरे पीरियोडिक टेबल में देख लेंगे तो सिर्फ हमारे पास एक ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर तीनों फिजिकल स्टेट है और वो हमारे पास हैलोजेंस है। मींस के इसके अंदर गैसेस भी पाए जाते हैं एलिमेंट, इनके अंदर लिक्विड भी पाए जाते हैं और इनके अंदर सॉलिड भी एग्जिस्ट कर रहा होता है एलिमेंट। सो गैसेस जो होंगी एट रूम टेम्परेचर पेल येलो कलर में फ्लोरीन एग्जिस्ट करेगा और गैसियस में ग्रेज येलो कलर के अंदर हमारे पास क्लोरीन एग्जिस्ट करेगा, जबकि हमारे पास जो ब्रोमीन होगा वो लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा और वो रेड ब्राउन कलर में होगा, जबकि आयोडीन जो है वो हमारे पास सॉलिड होगा और वो शाइनी ग्रेश ब्लैक
फॉर्मेशन के अंदर एग्जिस्ट करेगा। सो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से एमसीक्यूज आते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि फ्लोरीन हमारे पास पेल येलो फॉर्मेशन के अंदर इंडिकेट होता है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो की शक्ल में, और ये गैसेस होते हैं, जबकि ब्रोमीन हमारे पास रेड ब्राउन कलर के अंदर होता है और ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है, और हमारे पास शाइनी ग्रेश ब्लैक जो है वो आयोडीन है सॉलिड फॉर्म के अंदर। लास्ट के ऊपर इसके इंट्रोडक्शन के अंदर ही जनरली तौर पर डिस्कस किया गया है कि जनरली तौर पर हैलोजेंस की हाई इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? एज वी नो दैट हमने फर्स्ट ईयर में भी डिस्कस किया हुआ है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स न्यूट्रल गैसियस एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इनकी हाई होती है। सिर्फ सिंपल एक बात याद रखिएगा, बकाया तो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि क्यों इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली तौर पर हाई होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एज कंपेयर टू बकाया ग्रुप की निस्बत। इनकी ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जैसे ही हम डिक्रीज डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। जनरली तौर पर समझने के लिए एबिलिटी टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो फ्लोरीन की एबिलिटी बहुत ज्यादा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की कम है, सो डिक्रीज डाउन द ग्रुप होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज और ट्रेंड है। ये इसलिए इस फॉर्मेशन में लिखा है कि यहां से एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपको इसके ट्रेंड के बारे में इंडिकेट हो। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ एक्स मीन हैलोजेंस। बॉन्ड एसोसिएशन से मुराद है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी स्पीशीज इनटू देयर एटम्स, तो वो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी होगी। तो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का ट्रेंड देखिएगा Cl2, आफ्टर दैट Br2, देन F2 एंड देन I2। एज वी नो दैट कि हमारे पास I2 और Cl2 के अंदर एक्सेप्शनल केसेस आते हैं ड्यू टू देयर साइज और फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग। आयनिक रेडियस ऑफ हैलाइड्स आयंस में देखिएगा फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड होगा, ठीक है, ये स्मॉलर देन होगा। नेक्स्ट आगे ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस के अंदर एज वी नो दैट F2, Cl2, Br2 एंड I2 होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्डर है रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ एसिड्स का, और एज वी नो दैट रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ एसिड के अंदर HF द स्मॉलर देन HCl, स्मॉलर देन HBr एंड स्मॉलर देन HI। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स की अगर बात की जाए, so HF is the less acidic strength as compared to HCl, as compared to HBr and the more acidic strength for HI। अब नेक्स्ट हमारी बुक के अंदर अकरेंस को डिस्कस किया गया है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। अकरेंस का टॉपिक है, तो अकरेंस के अंदर ये एलिमेंट कहां से पाए गए हैं, ये मिनरल्स शक्ल में इनके क्या क्या नेम है और इनके क्या क्या फार्मूलाज हैं। एग्जाम के अंदर यहां से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन मिनरल्स की फॉर्मेशन में फ्लोरोस्पार, CaF2 इसका फार्मूला होगा। सेकंड फ्लोरीन कैरोलाइट की फॉर्मेशन में पाया जाता है Na3Al(F6), और लास्ट के ऊपर फ्लोरोएपेटाइट CaF5PO4 का होल थ्राइस एंड F। सो फ्लोरीन आप देखिएगा तमाम के अंदर इंडिकेट है, सो ये कहलाएगा हमारे पास मिनरल्स ऑफ फ्लोरीन और इनके फार्मूला। नेक्स्ट हमारी बुक के अंदर क्लोरीन के डिस्कस किए गए। हेलाइड एज वी नो दैट साल्ट बेड्स में पाया जाता है। ये बेरेन वेल, बेरेन वेल से मुराद होता है जमीन के नीचे सॉल्ट और वाटर का कॉम्बिनेशन हो जाता है, और फिर हम क्या करते हैं, हम जमीन से वाटर को निकालते हैं, उसके अंदर सॉल्ट भी होता है, तो फिर एवेपोरेशन करवा देते हैं, वाटर एवेपोरेट होता है और सॉल्ट को इकट्ठा कर लेते हैं। वेरी वन, ये जनरली तौर पर जो यूरोपियन साइड होती है वहां पर ये प्रोसेस किया जाता है। NaCl है, इसे सी वाटर भी कहा जाता है। सी वाटर के अंदर भी आपको पता है सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। कैर्नालाइट KCl.MgCl2.6H2O। ब्रोमीन एलिमेंट के मिनरल्स दिए गए हैं बेराइन वेल और सी वाटर NaBr, KBr, MgBr2। तो देखिएगा तमाम फार्मूलाज के अंदर ब्रोमीन एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है आयोडीन, डिपॉजिट इन चिल बेराइन वेल, और ये स्पेसिफिक जो नहर है वहां पर भी इंडिकेट करता है।
NaIO3 एंड NaIO4। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स है, इनके मिनरल्स दिए गए हैं और इनके फार्मूलाज दिए गए हैं। एग्जाम के अंदर यहां से MCQs या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आया था, तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता वो ये है कि फ्लोरीन एलिमेंट्स के कोई से दो मिनरल्स बता दे और उनके फार्मूले भी रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अंदर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की जनरली तौर पर कुछ पॉइंट्स है जिसको हमने मेंशन किया हुआ है, जो शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्मेशन में आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ऑल द फ्री हैलोजन, एज वी नो दैट के हैलोजन आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। ऑल द फ्री हैलोजेंस F2Cl2 Br2 I2 अकेला नहीं एग्जिस्ट करेगा, F2 की फॉर्मेशन में Cl2 Br2 या I2 की शक्ल में एग्जिस्ट करेगा या फिर सॉल्ट की शक्ल में एग्जिस्ट करेगा। तो ऑल द फ्री हैलोजन से मुराद है कि वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जाहिरी बात है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इन्होंने एक्ट करना है बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव ऑन फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड विद मेटल्स। द हैलोजन गेन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू नेगेटिव हैलाइड। जब भी ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे तो हैलोजन इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और नेगेटिव फॉर्मेशन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी इनकी ज्यादा होती है और अभी हमने बात की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के अंदर। नेक्स्ट, रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ हैलोजन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिलेटिव रिएक्टिविटीज को डिस्कस किया गया है हैलोजेंस में ही, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के साथ। तो आइए देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर जनरली तौर पर याद रखिएगा एक जनरल ट्रेंड है और इसके मुताबिक ही आपने तमाम कंसेप्ट को लेकर चलना है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का स्टूडेंट्स इनवर्स रिलेशनशिप होता है एटॉमिक नंबर के साथ इन हैलोजेंस। तो जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होता जाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी कम होती जाएगी, और जितना ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होती जाएगी एटॉमिक नंबर उतना ही कम होता जाएगा। एज वी नो डैट, अगर इधर देखें तो फ्लोरीन का जनरली तौर पर 9 है, इसका 17 होता है, इसका 35 होता है, एज वी नो डैट 53। अब नेक्स्ट कुछ फैक्टर्स और भी हैं जो इनके ऊपर बेस करते हैं। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन का एक याद रखिएगा ट्रेंड कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से। जितनी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होती है एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन उतनी कम होगी, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन सबसे ज्यादा फ्लोरीन के अंदर होगी। ये एक्सेप्शनल केसेस है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एटम, हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ आयन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एटम की जिसकी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ आयन ज्यादा होगी, और हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन की होती है, बिकॉज ब्रोमीन एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड। सो लास्ट के ऊपर याद रखें, जिसकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन कम, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एटम ज्यादा, हाइड्रोजन एनर्जी ऑफ आयन ज्यादा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। सो इस केस के अंदर अगर देखा जाए हम फ्लोरीन को डिस्कस करें तो फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। और सिंपल वे से अगर आप एक माइंड में कंसेप्ट बनाना चाहें तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का इनवर्स रिलेशनशिप फॉर एटॉमिक नंबर। थैंक यू सो मच।